119 plus 120 iota. First of all, let z is equal to x plus iota y is equal to 119 plus 120 iota. This implies that x is equal to 119 and y is equal to 120. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम z मॉड फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर और स्क्वायर रूट. तो रियल मेरे पास 119 प्लस इमेजिनरी 120 और उसका स्क्वायर रूट. तो 119 का स्केलिंग आपके पास क्या आएगा? 119 का स्केल आपके पास होगा 14161 प्लस 120 का स्केल रूट लेंगे आपके पास 14400. ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ऐड करने आपके पास होगा 28561 और स्केल रूट किसके इक्वल होगा हमारे पास 169 के. यह आपके पास होगा जी मॉड. अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास कॉन्जुगेट सॉरी स्क्वायर रूट का. स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉड प्लस x ओवर 2 मीन्स कि हमने रियल पार्ट ऐड करना है प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू z माइनस x ओवर 2. तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर दें. मेरे पास z मॉड की वैल्यू क्या है 169 प्लस x आपके पास क्या है 119 ओवर 2 प्लस आयोटा 120 ओवर 120 की एब्सोल्यूट वैल्यू 169 माइनस 119 ओवर 2. इसको आप और सिंप्लीफाई करें. अब इन दोनों को ऐड करेंगे मेरे पास क्या बनेगा ये 288 यानी मेरे पास क्या आएगा ये 288 ओवर 2 प्लस आयोटा 120 ओवर 120. इसको आप माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा 50 ओवर 2. तो यहाँ के पास ये कैंसिल हो जाएंगे. इसको कैंसिल करेंगे 25 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे 144 आ जाएगा. तो आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस 144 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ये आपके पास होगा 25. अब 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का. न्यू लिख सकता हूँ 12 प्लस ये किसका स्क्वायर होगा पास 25 5 का मीन्स 5 आयोटा. तो आपके पास क्या था 119 प्लस 120 आयोटा स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया इसके इक्वल. अब यहाँ मेरे पास दो वैल्यूज हैं पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. तो आप इनको सेपरेट कर लें. पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 5 आयोटा ही रहेगा. अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -12 माइनस 5 आयोटा. क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गन डायग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या है लेट करेंगे. लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y विच इज इक्वल टू 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा. अब यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या होगी 13 होगी और y आपके पास -20 स्क्वायर रूट 3 होगा. अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है मॉडुलस फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और स्क्वायर रूट मीन्स रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर और स्क्वायर रूट. रियल टर्म आपके पास क्या है 13 उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म आपके पास क्या है -20 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट. अब इसका आप स्क्वायर फाइंड करें आपके पास स्क्वायर क्या होगा 13 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 169 प्लस स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव 20 का स्क्वायर आपके पास 200 और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे आपके पास क्या आएगा 400 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 3 तो क्या आएगा आपके पास 1200. इन दोनों को आप ऐड करेंगे आपके पास आएगा 1369 जो कि आपके पास स्क्वायर रूट होगा 37 का. तो ये आपके पास क्या आ गया जी का मॉडुलस आ गया. अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस
स्क्वायर रूट जी मॉड प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर रूट जी माइनस एक्स ओवर 2। अब यहाँ हमारे पास जी की वैल्यू क्या है 37, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें 37 प्लस एक्स, एक्स आपके पास क्या है 13 ओवर 2 प्लस आपके पास y क्या था -20 स्क्वायर रूट 3 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल टू -20 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ आपके पास जी मॉड 37 माइनस एक्स आपके पास 13 ओवर 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये प्लस माइनस 37 में आप 3 ऐड करेंगे आपके पास आएगा 50 ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस यहाँ सॉरी आयोटा था, आयोटा लिखेंगे हमारे पास आयोटा 20 स्क्वायर रूट 3 ओवर 20 स्क्वायर रूट 3 और 37 में से आप 13 माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा 24 ओवर 2 ये स्क्वायर रूट। अब यहाँ आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे 25 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे आपके पास क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ आपके पास प्लस माइनस 25 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 12 स्क्वायर रूट। तो यहाँ आपके पास जो 25 है वो क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा और जो 12 हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 2 का स्क्वायर है तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा और 3 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर होगा। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट किसका था, ये आपके पास था इस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 माइनस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज हैं, अगर प्लस में लिखो मेरे पास होगा 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और एक वैल्यू मेरे पास है अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूं -5 माइनस माइनस प्लस सॉरी ये प्लस माइनस था माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को आर्गन डायग्राम यानी ग्राफ ऊपर ड्रॉ करना है। ये हमारे पास आर्गन डायग्राम है, हमारे पास एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है और ये हमें पॉइंट गिवन है। फर्स्ट पॉइंट अगर हमारे पास बात करें 2 स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होगा 2 स्क्वायर रूट 3 इक्वल होगा हमारे पास 3.46 के। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो रियल पार्ट है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस होगा। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें प्लस 5 लॉन्ग एक्स एक्सिस -2 स्क्वायर रूट 3 अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने -2 मीन 3.45 ऑलमोस्ट ये पॉइंट आपके पास होगा 3.46। इसको आप मूव करवाएं तो आपके पास ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे, वो पॉइंट मेरे पास होगा ये वो पॉइंट है जहां पे मेरे पास x क्या है 5 है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है -2 स्क्वायर रूट 3 होगा हमारे पास। ऐसे आपने क्या करना है दूसरे पॉइंट को शो करना है, रियल पार्ट मेरे पास -5 ये -5 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 2 स्क्वायर रूट 3 मींस के पॉजिटिव 3.46 ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा आपके पास। आप इसको मूव करवाएंगे इस तरफ, इसको आप अपवर्ड मूव करवाएंगे तो ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट में मिलेंगे। मीटिंग पॉइंट हमारे पास ये होगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पे मेरे पास इमेजिनरी रियल पार्ट -5 है सॉरी प्लस और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे इन पॉइंट्स को आर्गन डायग्राम पर शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ -7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस आयोटा y प्लस -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। तो हमने इसको सॉल्व करके कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी को और x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है -7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, -7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -7x, -7 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा 7y, फिर आप आयोटा को x से मल्टीप्लाई करें प्लस आयोटा x, आयोटा को से मल्टीप्लाई करें प्लस आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दें 11 आयोटा माइनस
आयोटा स्केल, और ये प्लस था उधर जाकर मेरे पास नेगेटिव -1 -5 आयोटा हो जाएगा। आप इस तरह भी रख सकते हैं, आप उस तरह भी लेके जा सकते हैं। अब यहाँ आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लें, -7x, यहाँ आपके पास आयोटा कॉमन आ रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव पहले लिख दें, x -7y आयोटा। आयोटा स्केल किसके बराबर होगा? -1 के। y इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस आयोटा स्केल किसके बराबर होगा? -1 के। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +5 आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वाई, इसको रियल को आप 7x - y प्लस x -7y आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास क्या होगा? 11 + 5, 11 + 5 आपके पास होगा 16 आयोटा, माइनस माइनस +1 और ये +1, 7x - y प्लस x -7y आयोटा इज इक्वल टू 1 + 1 2 प्लस 16 आयोटा। अब यहां से आप रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करें। सो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अब रियल पार्ट मेरे पास क्या है? -7x - y इज इक्वल टू रियल पार्ट, इधर 2 है मेरे पास और इधर मेरे पास ये क्या होगा? इसको आप 1 कह दें, और x -7y इज इक्वल टू क्या होगा? 16, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमें क्या करना है? हमने फाइंड करनी है x और y की वैल्यूज। तो किसी एक को सेम करके दूसरी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि यहाँ से x वैल्यू फाइंड करें, उसको यहाँ पुट कर दें, फिर y की वैल्यू फाइंड कर लें, जैसे आपको मुनासिब हो। तो हम क्या करने लगे हैं? हम ऐसा करते हैं कि सेम करके कैंसिल करते हैं, यानी एलिमिनेट करते हैं। तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 7 से, मल्टीप्लाई बाय 7, इक्वेशन नंबर को आप क्या करें? 7 से मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास क्या होगा? ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास तो -49x -7 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या होगा? ये -7y इज इक्वल टू, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा? 14, इसको आप करें इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 3 और 2 इन दोनों का क्या करें? डिफरेंस ले लें। इक्वेशन नंबर, यहाँ लिखें इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, 2 में से मैं 3 को माइनस करने लगा हूँ, तो पहले मैं 2 को लिखूंगा, x -7y इज इक्वल टू 16, और माइनस किसको करना है? -49x -7y 14, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे इनके सबके। अब ये कैंसिल हो जाएगा, x + 49x, तो क्या होगा मेरे पास? 50x इज इक्वल टू 16 - 14, आपके पास क्या आएगा? 2, तो x इज इक्वल टू आपके पास है 2/50, 2 1 = 2, 2 25 = 50, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/25। अब इस x की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, आप 1 में पुट करें, 2 में करें, 3 में करें। मेरे लिए यहाँ पे आसानी है कि यहाँ मेरे पास y अकेला है, तो उसको मैं माइनस करूंगा और एलसीएम ले लूंगा। तो पुट x इज इक्वल टू -1/25 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पुट कर दें -7x, x आपके पास क्या है? 1/25 माइनस y इज इक्वल टू 2, इस वाला क्वेश्चन पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या होगा मेरे पास? -7/25, ये मेरे पास -2 और y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा? 25, 25 से 25 कैंसिल, -7 माइनस इस 1 को 25 से डिवाइड, 25 से डिवाइड करेंगे 25 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 50 इज इक्वल टू y। अब -7 और -50 क्या होगा? -57/25 इज इक्वल टू y, तो ये मेरे पास y की वैल्यू होगी। x इज इक्वल टू 1/25 एंड y इज इक्वल टू -57/25।